दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में बायोलॉजी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके होने वाले एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा ही बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस क्लास को पूरा देख कर जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कोशिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन एग्जामों में जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, जिसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी। कब की थी अगर आपसे पूछा जाए तो ये की थी 1665 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पौधों में भोजन संग्रहित करने वाला ऊतक कौन सा है? ये दोस्तों है पैरेनकाइमा, ऑप्शन सी। इससे पहले आप लोगों को हम टॉप 50 क्वेश्चन बायोलॉजी को करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उस क्लास को भी देख लें, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में सबसे बड़ी या सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, ये है फीमर, ऑप्शन ए, जिन्हें हम जांग की हड्डी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? ये दोस्तों होता है परासरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त में श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है? साथियों, जो रक्त में श्वेत रक्त या सफेद रक्त जो पाया जाता है उसका कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इसी को शरीर की सेना भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? साथियों, ये कहलाता है पेसमेकर, ऑप्शन ए, क्योंकि ये होता है एक कृत्रिम मशीन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये दोस्तों कहलाती है निषेचन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है वो होता है आपका रतौंधी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये दोस्तों होते हैं टोटल 12 जोड़े, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? साथियों, जो एटीपी है इसका निर्माण होता है मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की पावर हाउस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधों में हार्मोन्स का परिवहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, जो पौधों में हार्मोन्स का परिवहन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन डी। और इसी से भोजन का भी परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, कुल तो मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन आपसे यहाँ दूध दूध के दांतों की संख्या पूछी गई है तो आप लोग बताएंगे 20, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? साथियों, जो सबसे बड़ा कोशिकांग है मानव शरीर का वो है वैक्यूल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरे पौधे किस प्रकार के पोषण को दर्शाते हैं? साथियों, ये दर्शाते हैं स्वयं पोषी पोषण को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? साथियों, ये की थी लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में कहाँ बनता है? ये दोस्तों बनता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी हड्डी कौन सी है? ये होती है आपकी स्टेपस, ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली होती है वो होती है आपकी अर्ध परागम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? साथियों, जो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो होती है एटीपी के रूप में, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 20 है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण से होता है? ये दोस्तों आप लोगों को शायद हम पहली क्लास में बता चुके थे जब आपको टॉप 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए थे, लेकिन क्वेश्चन उसमें घुमा के पूछा था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा अंग पित्त रस बनाता है? साथियों, जो पित्त रस जो बनाता है वो बनाता है आपका लीवर, यकृत। क्वेश्चन नंबर 22 है, तितली का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? ये दोस्तों होता है तितली का जो जीवन चक्र वो होता है पूर्ण कायांतरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में सहायक है? ये दोस्तों विटामिन आपका हो जाएगा विटामिन डी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में ये अवश्य लिखकर बताएं, अगर आपने पहले से ही जीव विज्ञान या साइंस पढ़ रखी है तो आपने 50 क्वेश्चन में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? दोस्तों ये होता है एल्यूवियोलाइन, ऑप्शन बी, जिसे हम बोलते हैं कूपकाएं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पौधों में जल की कमी से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? दोस्तों ये होती है प्रकाश संश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं? ये दोस्तों एक कोष के जीव हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? ये दोस्तों है आपका त्वचा, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो आप लोग बताएंगे त्वचा। अगर त्वचा ऑप्शन में ना हो तो आप बताएंगे लीवर को। क्वेश्चन नंबर 28 है, परागकण परागकण कहाँ बनते हैं? साथियों ये बनते हैं पराग कोश में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरे कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? साथियों प्रोटीन की जो फैक्ट्री वो कही जाती है, वो कही जाती है कोशिका के एक अंग को कही जाती है, वो है राइबोसोम। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? ये साथियों होता है एनीमिया रोग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, पौधों में अतिरिक्त जल बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये दोस्तों कहलाती है आपकी वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा कौन सा जीव उभयचर है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका मेढक, ऑप्शन सी। अगर आपसे इसका साइंटिफिक नाम पूछा जाए तो आप लोग याद रखें, इसका साइंटिफिक नाम होता है राना टेगरीना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? साथियों जो लाइसोसोम है इसे कहा जाता है कोशिका की आत्मघात थैली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? दोस्तों जो शरीर में कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो समस्या होती है हड्डियां कमजोर होना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, पौधों में संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों संवहन ऊतक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये होती है आपकी 32, जिसमें 20 दूध के दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? साथियों जो भोजन का पाचन जो मुख्यतः होता है वो होता है आपका छोटी आंत में, और शुरुआत कहाँ से होती है तो वो होती है मुख से। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा हार्मोन्स आपातकालीन हार्मोन्स कहलाता है? ये दोस्तों है एड्रेलिन, एड्रेलिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, वायरस की खोज किसने की? साथियों जो वायरस है इसकी खोज की थी एवनो बस्की ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, पौधों में प्रकाश की दिशा की वृद्धि क्या कहलाती है? साथियों जो पौधों में जो प्रकाश की दिशा में जो वृद्धि करते हैं वो कहलाती है आपका प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी 2024 वाला, जिसमें वैकेंसी थी 32,000, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 से, मानव शरीर में कितने प्रकार का की रक्त वाहिका होती हैं? साथियों ये होती हैं टोटल 3 प्रकार की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है? दोस्तों एक होती हैं सिराएं और दूसरी होती है धमनियाँ। जो धमनियाँ होती हैं उसमें रक्त बहता है शुद्ध रक्त, और जो सिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा अंग मूत्र को संग्रहित करता है? दोस्तों जो मूत्र को संग्रहित करता है वो करता है आपका मूत्राशय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, पौधों में बीज अंकुरण के लिए कौन आवश्यक है? इसके लिए दोस्तों आवश्यक है जल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ये दोस्तों करता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? साथियों जो पौधों में जो जड़ें होती हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जल का अवशोषण करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये दोस्तों होता है सेरिब्रम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, कौन सा रोग वायरस से फैलता है? साथियों जो वायरस से जो रोग फैलता है वो फैलता है पोलियो, सॉरी दोस्तों, पोलियो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, कोशिकाओं में अनुवांशिकी पदार्थ कहाँ पाया जाता है? साथियों जो कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो आपका पाया जाता है केंद्रक में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सहायक है? साथियों ये सहायक है अपघटक, ऑप्शन बी। अपघटक में कौन कौन से जीव आते हैं आपको बता चुके हैं, आते हैं जीवाणु और कवक। दोस्तों आप लोगों को हमने बायोलॉजी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं जो रेलवे में बार बार पूछे गए थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है।